संसद से पारित वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर देश में राजनीतिक भूचाल है। अब देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को लेकर की गई बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी पर बवाल है। उन्होंने सीजेआई को गृह युद्ध भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराया तो सियासी बवाल खड़ा हो गया। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस जैसे विपक्षी दल ने निशिकांत दुबे के बयान को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। वैसे निशिकांत दुबे के बयान को लेकर ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान देकर इससे किनारा कर लिया है, लेकिन तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने निशिकांत के बयान को कोर्ट की अवमानना बताया है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसे बयान के लिए उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बीजेपी के 400 एमपी जीत गए होते तो संविधान बदलने को कह रहे हैं वो बीजेपी के लोग तलवार लेकर निकल गए होते। कोर्ट पे इस तरह का टिप्पा टिप्पणी जो है नहीं, और न्यायालय पे अगर इस तरह का कोई टिप्पा टिप्पणी करता है तो कंटेम्प्ट होना चाहिए। और सच्चाई तो ये है, जो लोग दावा कर रहे थे कि 400 पार, और अगर 400 पार हो गए होते तो आपके चैनल तो बंद हो गए होते या फिर वन वे वन कलर में हो गए होते और सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती। अदालत और सरकार के बीच पहले भी हकों को लेकर तनातनी मची है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सांसद ने इस तरह खुलकर सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया। इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया भी देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। विधायिका और न्यायपालिका में छिड़ी तकरार। विधायिका न्यायपालिका के हकों पर बहस। क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार को आदेश दे सकता है? बीजेपी नेताओं के बयानों से सुलगा विवाद। वक्फ कानून पर पूरी तरह से स्टे भले ही नहीं मिला हो, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के 2 प्रावधानों को लेकर केंद्र सरकार से तीखे सवाल किए, वैसे ही विवादों का नया पिटारा खुल गया। सरकार सांसद में आई तो बीजेपी के सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तीखी बयानबाजी की। वक्फ बाय यूजर और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब क्या मांगा। देश में एक बार फिर से कोर्ट और सरकार आमने सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी इन दोनों प्रावधानों को लेकर भी कोई आखिरी फैसला नहीं दिया है, लेकिन बीजेपी नेता मुखर हैं। इससे पहले राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर 3 महीने की समय सीमा में फैसला करने के आदेश पर भी बहस छिड़ी। कुल मिलाकर ये सारा विवाद सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेशों को लेकर है। एक, राष्ट्रपति को हिदायत की किसी विधेयक पर 3 महीने में फैसला करें। दूसरा, वक्फ बोर्ड के 2 प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतराज। लेकिन इन दोनों मामलों ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। अंदर खाने खलबली मची है। निशिकांत दुबे तो कह रहे हैं कि कोर्ट गृह युद्ध भड़काने जैसा काम कर रहा है, अराजकता लाना चाह रहा है। यहाँ पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। संविधान का आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को उसके समक्ष आए किसी मामले में असीमित ताकत देता है, लेकिन इसकी व्याख्या भी बीजेपी नेता अपने तरीके से कर रहे हैं। दिनेश शर्मा कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को कोर्ट आदेश दे ही नहीं सकता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया, उन्होंने कहा है कि जो नियम बनाने का, विधेयक बनाने का, जो कानून बनाने का काम है वो विधायिका करेगी, यानी संसद करेगा, राज्यसभा करेगा। यूं तो अब तक संसद के बनाए कई कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरह टकराव के हालात देखने को मिल रहे हैं।
बीजेपी नेताओं की तरफ से कोर्ट को लेकर इस तरह की सख्त टिप्पणियां खुले शब्दों में पहली बार देखने को मिल रही है। अब निगाहें 5 मई पर है, जब वक्फ कानून को लेकर केंद्र के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई की प्रक्रिया तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। विवाद बढ़ने से पहले ही बीजेपी ने भांप लिया कि ये मुद्दा भारी पड़ सकता है, इसलिए जेपी नड्डा ने बयान जारी कर कहा कि दुबे और दिनेश शर्मा के बयानों से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए, एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी सांसद दुबे और दिनेश शर्मा को न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए बयान से बीजेपी का लेना देना नहीं है। व्यक्तिगत बयान है। बीजेपी ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी इन बयानों को खारिज करती है। वो आगे लिखते हैं, बीजेपी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों को, उनके सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय समेत देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। अब आपको विस्तार से वो बयान सुनवाते हैं जो निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा ने दिए। इसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया, वो हद को लांघ रहा है। दुबे ने तो सुप्रीम कोर्ट पर धर्मयुद्ध और अराजकता फैलाने जैसे आरोप तक लगा दिए। आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम, कृष्ण, सीता, राधा, 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज़ दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज़ दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज़ कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा ये है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। यहाँ पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिए? 3 महीना कहाँ से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब ये है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी, और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया, उन्होंने कहा है कि जो नियम बनाने का, विधेयक बनाने का, जो कानून बनाने का काम है वो विधायिका करेगी, यानी संसद करेगा, राज्यसभा करेगा। तो हर चीज अपने आप में वर्णित है कि विधायिका का काम जो था वो वक्फ नियम बन गया। अब कोई भी भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को, यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता।